नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज हम प्रैक्टिस पेपर सेट करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से होते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान कंप्लीट सिलेबस आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें सभी विषयों में थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए अभ्यास क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा रखे। थ्योरी करें आप, थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास प्रश्न भी इसके अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं और अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार इसमें मैटर मेंशन कर रखा है। साथ ही मूल विधि के साथ आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली मैथ और रीजनिंग की, और कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल भी देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको इस पुस्तक के अंदर क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर है, जिसमें आपको 50 पेपर मिलने वाले हैं। और ये जो पेपर हैं ये पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं। पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित इन पेपर को तैयार किया गया है। साथ ही इसमें कठिन प्रश्नों का हल भी देखने को मिलने वाला है। भाषा इसकी स्पष्ट और सरल है और 100% सॉल्यूशन के साथ में आपको इसमें मैटर मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप हर एक पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं, ए है 1914, बी है 1939, सी है 1919 और डी है 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। तो 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1939 से 1945 तक रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? 2 जून 2014, 4 जून 2014, सी है 2 जून 2016 और डी है 2 जून 2013। तो तेलंगाना जो है वो किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का ये 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। क्लियर है? आगे देखते हैं, मानस अभ्यारण्य पूछा गया। मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ए है असम, बी है केरल, सी है मध्य प्रदेश और डी है झारखंड। तो मानस जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? असम में। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 39,100 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये जो है इक्यू फेमस है जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा? मानस। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये? असम में। आगे देखते हैं, किसको भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन है, ए है नरेंद्र मोदी, बी है सीवी रमन, सी है सचिन तेंदुलकर और डी है लालकृष्ण आडवाणी। तो किसको भारत रत्न नहीं मिला है? एक आंसर है इसमें, कौन सा है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इसके अलावा सीवी रमन जी की बात की जाए तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे ये 1954 में। किस क्षेत्र में मिला था इनको? भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम वैज्ञानिक थे भारत रत्न पाने वाले 1954 में। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी की बात की जाए तो 2014 में इनको मिला था और प्रथम खिलाड़ी थे जिनको खेल रत्न मिला था। और इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी जी की बात की जाए तो 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
ए है सहारा रेगिस्तान, बी है गोबी रेगिस्तान, सी है थार रेगिस्तान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसे माना जाता है? सहारा रेगिस्तान को। लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील, 3.5 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कबड्डी का मैदान होता है, तो कबड्डी का मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है, तो क्या है? 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उज्जैन, उज्जैन इनमें से संबंधित है। ए है कालिदास जी, बी है वाल्मीकि जी, सी है कबीर जी और डी है तुलसीदास जी। तो उज्जैन से जो संबंधित है वो कौन है? कालिदास जी। उज्जैन के जो सम्राट थे कौन थे? विक्रमादित्य। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य थे, उनके नवरत्नों में से थे, नवरत्नों में से कालिदास जी भी एक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए है एशिया, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है यूरोप और डी है अफ्रीका। तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े की बात की जाए तो ये छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है वो एशिया महाद्वीप आता है अपना, सबसे बड़ा। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। क्लियर है? तो सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है? एशिया है, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ए है प्रतिभा पाटिल जी, बी है इंदिरा गांधी जी, सी है सोनिया गांधी जी और डी है सरोजिनी नायडू जी। तो भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? प्रतिभा पाटिल जी। कब से कब तक रही थी ये? 2007 से 2012 तक। ठीक है, 2007 से 2012 तक रही थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, और अभी वर्तमान की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। गोवा भारत का अंग कब बना? ए है 1961, बी है 1971, सी है 1981 और डी है 1991। तो गोवा भारत का जो अंग बना था वो 1961 यानी कि 19 दिसंबर 1961 को तो भारत का अंग बना था ये गोवा। ठीक है, इसके अलावा जो भारत का ये 25वां राज्य जो बना था, 25वां राज्य, ये कब बना था? 30 मई 1987 को। ठीक है, तो भारत का जो अंग बना था गोवा वो 19 दिसंबर 1961 को बना था, परंतु जो 25वां राज्य के रूप में इसको दर्जा मिला गया था, 25वां राज्य, वो 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा, भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 को बना था। क्लियर है? आगे देखते हैं। डोगरी भाषा पूछा गया। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है राजस्थान, सी है छत्तीसगढ़ और डी है बिहार। तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बात की जाए हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में भी ये बोली जाती है, हिमाचल के कांगड़ा में। ठीक है, और 2003 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी को शामिल किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2003 में। क्लियर है? आगे देखते हैं। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? ए है 50 मिनट, बी है 55 मिनट, सी है 60 मिनट और डी है 30 मिनट। तो हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा का। 30-30 मिनट के 2 होते हैं, बीच में गैप होता है, तो दो राउंड में होता है 30-30 में, तो 60 मिनट है टोटल। तो हॉकी के खेल में कितना समय लगता है? 60 मिनट का। क्लियर है? आगे देखेंगे। सऊदी अरब की मुद्रा पूछा गया है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ए है रियाल, बी है डॉलर, सी है रुपया और डी है टका। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल। इसके अलावा बात की जाए डॉलर की तो ये यूएसए की, और रुपये की बात की जाए तो भारतीय रुपया, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान की कह सकते हैं। इसके अलावा टका की बात की जाए तो ये किसकी है? बांग्लादेश की।
बांग्लादेश की क्या है मुद्रा? टका। क्लियर? आगे देखेंगे, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? ए है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है चंदी प्रसाद भट्ट, सी है श्रीमती गौरा देवी और डी है मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा 1973 में शुरुआत की गई थी इसकी। कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो 9 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, शराब किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है भाई राब, ऑप्शन बी है खमीर, ऑप्शन सी है सोडा और ऑप्शन डी है मावा। शराब होती है किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है और किससे बनाई जाती है भाई? खमीर, ईस्ट के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा जाएगा? ऑप्शन बी खमीर। सूत्र पूछ लेता है भाई, शराब का सूत्र, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, अम्ल डालने पर लिटमस पत्थर हो जाता है। तो मैंने बताया था आपको भाई, अम्ल की आप एक ट्रिक के द्वारा ध्यान रखना है, अनील के द्वारा। अनील से क्या होगा? ऐसे तो अम्ल हो जाएगा, यह नीला जो लिटमस पेपर होता है इसे लाल कर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी नीले से लाल के अंदर बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, चेचक रोग किससे संबंधित है? चेचक जो डिजीज है भाई कैसी डिजीज है? ऑप्शन ए दे रखा है मच्छर से होती है, ऑप्शन बी दे रखा भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, ऑप्शन सी है ये प्रदूषण से होती है, ऑप्शन डी है भी वायरल। चेचक एक वायरल डिजीज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी। अब इसका वायरस यदि आपसे पूछ लेता है भाई चेचक का वायरस कौन सा होता है, तो हमें ध्यान रखना है इसके वायरस का नाम क्या है भाई? वेरिओला होता है। सेकंड प्रश्न इससे क्या बन जाता है भाई? चेचक का टीका से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। इसके टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक में प्रभावित क्या हो गया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है भाई। तो इसमें प्रभावित क्या होता है इसके अंदर? तो आपको याद रखना है स्किन होती है वो प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, डायनमो यंत्र के किस विद्युत का उत्पादन होता है? डायनमो जो होता है विद्युत जो जनित्र होता है, इसके अंदर ध्यान रखना है यांत्रिक जो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलती है। तो इसके आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो इसमें क्या होगा भाई? यांत्रिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है भाई डायोप्टर, ऑप्शन बी में हेनरी, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन डी है भी वेबर। लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? पावर किसके द्वारा मापी जाती है? इकाई क्या होती है? डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डायोप्टर। हर्ट्ज होती है, ये किसकी होती है भी? आवर्ती की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है भाई। ऑप्शन ए दे रखा डैनियल सेल, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है सोलर सेल, ऑप्शन डी है ड्राई सेल जनरेटर। तो ध्यान रखना है भाई, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलते हैं? सोलर सेल बदलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। नेक्स्ट हमें ध्यान रख लेना है भाई, माइक्रोफोन से ये क्या करते हैं? जो ध्वनि ऊर्जा होती है भाई
इसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि लाउड स्पीकर ये क्या करते हैं भाई, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, तैरने में गति का नियम लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा, या कोई नियम नहीं लगता है। ध्यान रखना है भाई, गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। कितने दिए थे? 3। और किस पुस्तक में दिए थे? प्रिंसिपिया के अंदर। पुस्तक के अंदर गति का पहला नियम होता है, इसे हम क्या कहते हैं भाई? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम ये किसके बारे में बताता है? हमें संवेग के बारे में बताता है। और तीसरा नियम होता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो तैरने के लिए गति का किस नियम का प्रयोग हो लगता है भाई? तीसरे नियम का, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, कोहरा किसका मिश्रण है? धुआं व SO4, पानी व SO2, धुआं व CO2, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोहरा किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा भाई, धुआं प्लस SO4। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, डाइन सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है ध्वनि, और ऑप्शन डी है ऊर्जा। डाइन सेकंड होता है भाई, ये किसकी इकाई होती है? संवेग की इकाई होती है, मोमेंटम की इकाई होती है। मोमेंटम बराबर क्या होगा भाई? m इंटू वी हो गया, m बराबर किलोग्राम, और इसका मात्रा क्या होगा भाई? मीटर पर सेकंड। ये तो कैसी इकाई हो गई इसकी? SI पद्धति के अंदर, लेकिन हमें पूछ रहा है भाई डाइन सेकंड ये कैसा मात्रक होता है इसका? CGS, किसका? संवेग का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, अग्निशामक यंत्र में बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आग जलाने में ऑक्सीजन, और आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए CO2 का। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गई भाई? CO होती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है, ध्यान रखना है भाई। सहायक गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, आश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी में भी भार, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है भाई शक्ति। आश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। 1 HP बराबर कितना होगा भाई? 746 वाट होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो तांबा और जिंक का मिश्रण क्या होता है? पीतल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तांबा व जस्ता, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए में दे रखा है गैस्ट्रिक जूस में, ऑप्शन बी है रक्त में, ऑप्शन सी है बाइल में, ऑप्शन डी है भी लार में। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में। और हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? श्वसनीय वर्णक कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर यदि आपसे तत्व पूछे, धातु पूछे, तब हमारा आंसर क्या होगा भाई? लौह धातु होता है। और हीमोग्लोबिन में भी यदि आपसे प्रोटीन का पूछे तो कौन सा होता है? ग्लोबिन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 अभी, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है CH4 KCl C2H6O NaCl। पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका सूत्र क्या होगा भी? KCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम
क्लोराइड। CH4 किसका होता है भाई? मीथेन का। ध्यान रखना है, इसे ही हम मार्स गैस कहते हैं। बायोगैस, गोबर गैस, ये सभी किसे कहा जाता है? मीथेन को। नेक्स्ट है भाई प्रोटीन का स्रोत है। ऑप्शन ए दे रखा है मछली, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है रोटी, ऑप्शन डी है चावल। तो ध्यान रखना है प्रोटीन, इसका आंसर क्या होगा भाई? मछली। प्रोटीन क्या होता है? शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व। शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन से प्रश्न पूछ लेता है इसकी इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है भाई? अमीनो अम्ल होती है। और अमीनो अम्ल जो बंद होते हैं इनके मध्य वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है भाई पेप्टाइड होता है। शरीर में अमीनो अम्ल से कुल पूछे भी 20, 10 आवश्यक और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हो गए? तो ध्यान रखना है भी सोयाबीन, दाल, मांस, मछली, अंडे, दूध, ये सभी किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का होता है। और चावल भाई कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्रम संख्या में अगली संख्या क्या होगी बताना है। ये एक सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से कुछ इसमें ऐड करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है या कुछ मल्टीप्लाई, मतलब एक सीक्वेंस टाइप से इसमें बन रखा होता है। यहाँ 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद डायरेक्टली 11 है। मेरे को यहाँ तो 1 बड़ा, यहाँ 2 बड़ा, यहाँ 2 बड़ा, ये कोई सीरीज सीक्वेंस नहीं बन रही। बट अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो ये अभाज्य संख्याएं हैं सारी। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में इसके हिसाब से 9 आना चाहिए, 2 2। अगर फिर भी यहाँ पे 1 बटा, पर यह 11 है, 11 के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या 11 के बाद क्या होती है? 13 होती है। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 32 32 नंबर में क्या दिया हुआ है? रूट 1936 का स्क्वायर रूट बताना है। तो ये आपको पता है 1936, देखो लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 कब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो 48 तो अपना कैंसिल हो जाएगा। 34 है, 54 है। 54 अगर 50 का भी करते हैं तो 2500 से ऊपर चला जाता है, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद में यहाँ 30, मतलब इसको लगभग काउंट करते हैं 30, तो 30 का कितना होता है? 900, 900 और 4 का, तो ये 1900 तक जाना है मेरे को, तो ये भी खत्म हो गया। तो 4, 40 का क्या होता है? 4 चौक 16, तो इसका हो जाएगा 44। और वैसे भी आपको सीधा देखते ही पता चल रहा है 40 का करेंगे, 40 × 40 तो 1600 होता है। तो 1600 से बड़ा होना चाहिए, ये अपना कैंसिल हो गया। तो ये तो 3 का 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आता है, तो इससे बड़ा, इस वजह से आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं 44, है ना। नेक्स्ट आपका 33 में क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 2 × 4 × 8 अपॉन 2 की पावर 4। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 8, ठीक है। और यहाँ नीचे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4 से पूरा पूरा 2 की पावर 4, या फिर इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कौन सा बच जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि गुणा अगर आप करेंगे फिर भाग देंगे तो सोल्व तो अपने को ही करना है। इस वजह से जितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सके ना, उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आगा क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है 4/11 भाग 5/22 × 5/4। तो इसको अपन कैसे सोल्व करें? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 22/5 × 5/4। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 11 से 2 टाइम। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें 35 में दिया हुआ है 1500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। कितने का? 3 वर्ष का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अपना? P × T × R बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर। ठीक है, मूलधन कितना दिया आपको? 1500, टाइम कितना है? 3 वर्ष, दर है आपके 7। ठीक है,
2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ हो गया 15 गुणा 21, ठीक है। 15 को 21 से अगर आप गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप क्या आ गया 15 21 पंजो 105 के 5 10 21 और 10 31 315। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है और वो 168 रुपये में बेची जाती है, सीपी कितना दिया है 130, एसपी कितना दिया है 168 रुपये, एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, तो आपको क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप निकालेंगे लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा आपके पास एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो 168 में से 150 गए तो 18 बच गए, और आपके पास 150 गुणा 100, ठीक है। ये गया 2 बार में, ये गया आपके पास 3 बार में, 1 बार में 6 बार में 6 दूनी 12% क्या हो गया आपको लाभ हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया हुआ है एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो उसका परिधि बताओ। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं 22/7 गुणा आर। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है आपको, ये 2r की वैल्यू है, 2r इक्वल टू 28, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, है ना। व्यास क्या आदि होती है त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। 1 बार में 2 बार में 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट नहीं भूले, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री ना। बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे में, तो 180 डिग्री आपके पास आंसर बन जाएगा। 39। संख्या 8 का घन क्या होगा। 8 का घन से क्या मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। तो 8 का घन 20-25 तक तो आपको याद रहने चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा 512, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया हुआ है 9.2 इंटू 0.001, तो 92 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो खाली, और पॉइंट देखना 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, 0.0092, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आपके देखो 0.3 है, 1 4, 4 के 1 2 3 4 के आगे पॉइंट लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 41। 20% को भिन्न के रूप में लिखो, तो 20 है, परसेंट का मतलब 100, 100 रुपये पे 20, ठीक है। तो ये गया 1 बार में, ये गया 5 बार में, तो 1/5 क्या हो गई इसकी भिन्न रूप हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 42। इसमें क्या दिया हुआ है 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.001, देखो खाली ऐड ही तो करना है, 0.1 और 0.001, बस 111 पॉइंट, तो क्या हो गया 0.111। कौन सा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये जनी ये देख लेना है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। 43 को इनको भी क्या करना ऐड करना है, 77777.777 और 0.7 इनको ऐड करना है। तो पहली बार तो 7 आएगा, तो 7 सब में ही है, 7 आ गया। दूसरी बार में 7 दूनी 14 की 1, 1 हाथ का 21, 1 22 के 2, 2 हाथ का 28 से 2, 30 की 0.3, 3.0247, 3.0247, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज आप 44.01 इंटू 1, पॉइंट एक बार हटा के वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 1, अब पॉइंट देखो 1 2 3, 3 पॉइंट है, 1 2 3, तो आंसर आ गया 0.001। 0.001 किस में है आपका ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपको दिया हुआ है 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.6, तो आप क्या करेंगे 0.25, इसको सही से लिख दे रहा हूँ, 0.25
प्लस 0.6, इसको आपको ऐड करना है 5, 0.85 हो गया, 0.85 माइनस 0.15, पॉइंट हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 0, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 7, तो 0.70 ना, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, पॉइंट, अब 0 लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आसानी से इजी क्वेश्चन थे, अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर। क्वेश्चन 46, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या किसी एक नियम से आगे बढ़ती है, श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी हुई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है, श्रृंखला में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ये संख्या है, आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। 2 से 5, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37, 37 से क्वेश्चन मार्क। तो 2 से 5 जो जाना है तो 2 गुणा 2 करेंगे 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से कितना जाना है 9, 5 गुणा 2 करेंगे 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 से 19 जाना है, 9 गुणा 2 करोगे 9 दूनी 18 प्लस 1 करोगे 19 हो जाएगा। 19 से 37 जाना है, 19 गुणा 2 करोगे 19 दूना 38 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 37। अब 37 से आगे जाएंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करें तो 37 को 2 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना। तो देखिए 7 दूनी 14 की 4, हत्ती लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 प्लस क्या कर दोगे 1, क्योंकि पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी आपका बिल्कुल सही है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ठीक है, ये कह रहा है यदि दूध के लिए गाय, दूध के लिए क्या है गाय, तो शहद के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है दूध किससे प्राप्त होता है, ये ध्यान रखें, ये होता है गाय से प्राप्त होता है। तो शहद किससे प्राप्त होगा, ये ध्यान रखें, ये शहद प्राप्त होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी ही क्या बनाती है, शहद बनाती है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी बिल्कुल सही है। कभी चाशनी, चीनी, भवरा ये कभी शहद नहीं बनाते। शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी। दूध कौन देता है, या दूध बनाती गाय। इस तरीके से ये कंडीशन है। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यदि इस शब्द के लिए सांकेतिक भाषा ये हो तो इस शब्द के लिए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा आप इसको, ये कह रहा है INSTITUTION। अब ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है NOITUTISNI। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको इजीली यहाँ समझ में आ जाएगा। N आ गया, O आ गया, I आ गया, T आ गया, U आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, उल्टा लिख रहा है, सभी को उल्टे क्रम में लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए T I T S N और ये I हो गया। ये उल्टा क्रम आपने इसको जमाया है। ऐसे ही उल्टा क्रम इसको जमा देंगे, तो जमाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, N, फिर O I T C E F R E P। ठीक है, ये आपका आंसर बनता है। NOI यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। NOI ये नहीं है, C भी गलत हो गया। NOI। अब देखिए T चाहिए, ये क्या चाहिए, T नहीं है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। NOITCEFREP। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल आपका सही है। ओके, क्वेश्चन 49, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 3। इसका मतलब ये कह रहा है 6 से ठीक पहले कितना होना चाहिए, 7, और ठीक 6 के ठीक बाद कितना होना चाहिए, 3। तो ये ग्रुप बनेगा
6 7 6 3, ठीक है, 7 6 3 का। तो इस ग्रुप को जब हम देखेंगे इसमें तो आपको कहाँ पे दिखाई देता है ये इस सीरीज में। तो सबसे पहले हम किसको पकड़ें, 6 को। तो 6 है, 6 से पहले आप देखिए 7 नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। 6 से पहले 7 है लेकिन 6 के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, 3। 3 नहीं है इसलिए ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए 6 से पहले कितना है, 7, 6 के बाद 3 नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 6 से पहले 7 और 6 के बाद 3, ये आपका ग्रुप बन रहा है। अब देखिए यहाँ 6 से पहले 7 नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, यहाँ ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे 6 से पहले 3 है वो उधर, लेकिन 7 नहीं है तो ये भी, केवल कितना बनेगा, एक ग्रुप, 7 6 3, एज इट इज़ ये बन गया। तो यहाँ आंसर लगेगा, आप ध्यान रखिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ए सामने की ओर 10 मीटर चलकर दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कंडीशन तो दी नहीं गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है यहाँ प्लस का साइन बनाना है, यहाँ प्लस का साइन बनेगा। ये कह रहा है ए चलता है सामने, सामने का मतलब उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में गया। ठीक है, और ये कितना गया, 10 मीटर। फिर ये कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ा, ये दाहिनी ओर मुड़ गया, ये कितना चला, 10 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है तब वह हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 15 और 15 मीटर चलता है। तो सबसे पहले बाईं ओर मुड़ेगा, ये मुड़ गया बाएं, कितना चला गया, 5। ओके, फिर वो वापस बाईं ओर मुड़ता है, ये मुड़ गया बाएं, कितना चला गया, 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर आ गया, ये 5 मीटर था। फिर वापस बाएं मुड़ेगा नीचे की ओर, तो ये आ गया, ये भी कितना आ गया, 15 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है आरंभिक स्थान से अब वह उसकी कितनी दूरी है। आरंभिक स्थान कहाँ है भाई, ये वाला शुरू करा था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, और ये जो जगह है ये कैसी है, इसकी अंत की जगह है। कैसी है भाई, अंत की जगह है। अब ये हमें यहाँ खोजना है, ध्यान से देखिएगा। तो हम इस लाइन को यूँ मिला दें तो ये 10 है, तो ये जो बाकी रेड कलर की लाइन दिख रही है ये कितना है, 5 मीटर। ठीक है, ये पूरा 5, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। ये पूरा कितना था, 15, तो ये यहाँ से यहाँ 10 बचा, 10 मीटर, तो ये भी 10 है। तो इस लाइन को यूँ मिला देंगे तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 मीटर है तो ये भी कितना है, 5 मीटर। तो शुरू से एंड तक वो कितने मीटर पर है, 5 मीटर। 5 मीटर इसका आंसर बनता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके।